चलिए तो हम कोड को रन करते हैं यहाँ पे और हमारा आउटपुट आ रहा है सब मस्त और क्वेश्चन मार्क। ओह! तो इससे याद है भाई लोग कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू दिस वीडियो और कैसे हैं आप सब मस्त? कमेंट ज़रूर करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ फंक्शन के बारे में जो सी प्लस प्लस में अधिकतर यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है, हर प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होगा, हर कोड के अंदर यूज़ होगा। जिसमें कैलकुलेशंस होंगे, जिसमें कैसे कैलकुलेशंस होंगे मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने होंगे जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे देखा होगा कि आपका जो कार्ट होता है उसके अंदर प्राइस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है? ये सारे मैथ फंक्शन का यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है? सो होता क्या है, ये हमें मैथमेटिक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है नंबर्स पे। लाइक अगर जैसे मिन मैक्स अगर हमको फाइंड करना हो नंबर में लाइक अपने कंपैरिज़न जब करते हैं जब भी कभी, तो वहाँ पे होता ये है कि 2 प्राइस को कंपेयर करना होता है तो मिन मैक्स फाइंड करना होता है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक अगर मैं मैक्स निकालना चाहूँ, मैक्स ऑफ 10 12 एंड 10 कौन इसमें मैक्सिमम है? तो मुझे पता चल जाएगा और अगर मैं सी आउट करूँ मिन वैल्यू ऑफ 10 एंड 12 तो यहाँ पे कॉमा बीच में सेपरेट करने के लिए लगाना पड़ेगा एंड लास्ट में सेमीकोलन ताकि एरर ना आए। ठीक है? और यहाँ पे हम एंडल लगा देते हैं ताकि हमें आउटपुट अच्छे से दिखे। और मेरे ख्याल से तो यहाँ पे एक और चीज़ लगा देना चाहिए था। यहाँ पे हम मैक्स लिख देते हैं और हमें जाके पता चल जाए भाई मैक्स वैल्यू यहाँ पे आ रहा है ना। अदरवाइज़ पता चलेगा कि हम ऐसे ही बस हवा में गोते मार रहे हैं, ठीक है? तो ये रहा हमारा मिन वैल्यू। रन करते हैं भाई इसको। चलो जी। देखो सब मस्त हम हटा देते हैं भाई, सब मस्त आपने कमेंट ज़रूर कर दिया होगा। हटा देते हैं उसको और देखो यहाँ पे मैक्स वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया और मिन वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। तो 2 अलग-अलग यहाँ पे है। तो मिन मैक्स का यूज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम मैक्स लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हमें 2 आउटपुट मतलब इनपुट देना होता है जिसमें वैल्यू देने होते हैं नंबर्स। जो इसमें बड़ा होगा तो अगर मैक्स फंक्शन यूज़ किए हैं तो बड़ा वाला आंसर आएगा और मिन फंक्शन यूज़ किए हैं तो छोटा वाला आंसर आएगा। ठीक है? तो ये एक मैथ फंक्शन का इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट था। चलिए, अब बात करते हैं अगर हम सी मैथ करके एक हेडर फाइल आता है जो कि यहाँ पे आईओस्ट्रीम ने इंक्लूड किया है। अगर हम सी मैथ इंक्लूड करें सी मैथ तो इससे हम कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे तो मैथ फंक्शन के थ्रू आप मतलब बीसों पच्चीसों मतलब ऑपरेशंस जो परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो उतना मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। लाइक देखिए स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड करना है, राउंड करना है, लॉगरिथम निकालना है, पावर निकालना है, फ्लोर करना है। अधिकतर फ्लोर का यूज आता है, पावर का यूज आता है, लॉग का, राउंड का, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट भी कम आता है बट स्क्वायर रूट भी बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं यार सब। ओके सो स्क्वायर रूट, ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आउटपुट दिखे। ठीक है, स्क्वायर रूट और इसके अंदर हमें एक वैल्यू देना पड़ेगा। लाइक अगर मैं 64 दूं तो उसका हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए आपको पता है? 8 आएगा ना आई गेस। मैथ तो मेरा उतना कमजोर है भी नहीं वैसे। चलो उसके बाद हम पावर के बारे में देख लेते हैं। पावर तो लिखते हैं पावर और हमें इसको डबल कोट में इंक्लूड मतलब इनकोड करना पड़ेगा अदरवाइज एरर आएगा। ये तो आप सबको पता है क्योंकि आप सब भी जानते हैं। देखिए पावर में हमको देना पड़ता है दो वैल्यू, एक एक्स और वाई। तो एक्स की पावर हमको देना पड़ता है वाई, यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 2 करूँ तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं 3 की पावर 2 करते हैं ताकि 9 आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोर के बारे में। ये आपके घर का फ्लोर नहीं है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैथ फंक्शन के अंदर यूज होने वाला फ्लोर है। देखिए जब भी हम कोई नंबर यूज करते हैं या फिर क्या बोलते हैं वो, मतलब मैथ डॉट फंक्शन के थ्रू हम एक मैथ डॉट रैंडम के थ्रू जब भी हम कोई नंबर जनरेट कराते हैं तो उसको अगर राउंड करना हो तो हम इससे कर सकते हैं। या फिर मैं मैनुअली करके दिखाता हूँ। लाइक 12 पॉइंट अगर मैं यहाँ पे 6 करूँ तो देखो ये नियरेस्ट वैल्यू को कर लेगा। लाइक अगर 12.6 से अगर 13 नजदीक है तो 13 कर लेगा, लेकिन 12.6 से अगर 12 नजदीक है तो 12 कर लेगा। मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू ज्यादा नजदीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे 12.4 होगा या 3 होगा तो ये 12 कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, फ्लोर का वैल्यू। चलो अब राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, राउंड, राउंड क्या करता है? राउंड का भी सिंपल सा काम है। ये अपने नजदीक का वैल्यू ले लेता है हमेशा। लाइक देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं राउंड, राउंड ऑफ 12.6 सेम वैल्यू है लेकिन देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, देखो राउंड में क्या होगा कि सिर्फ 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात करते हैं लॉग के बारे में। सी आउट लॉग,
ठीक है। लॉग देखते हैं क्या करता है भाई, लॉगरिथमिक वैल्यू देता है आपको। सिंपल सी बात है, आपने log 2 log 1 का वैल्यू देखा ही होगा। चलो log 2 का वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो आई गेस आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। देखो यहाँ पे ट्रिपल ऑपरेटर यूज हो गया, ये गलत है ना। चलो रन करते हैं वैल्यू को, मतलब अपने कोड को, और पूरा फट चुका है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्यों भाई हम बार बार ऐसे गलतियाँ क्यों करते हैं। जब हमें पता है कि हमें एंडल लगाना पड़ेगा सबके अंत में, तो हम लगाते क्यों नहीं है। क्योंकि प्रोग्रामर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो भूल जाते हैं चीज़ों को, सिंटैक्स और भी बहुत चीज़ें। चलो, तो हम देखते हैं यहाँ पे आंसर हमारे क्या क्या है। देखो मैक्स वैल्यू 12, मिन वैल्यू 10, सही बात है भाई। ऊपर से कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। पावर का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 9। 3 का पावर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। देखो फ्लोर किए हैं तो, देखो फ्लोर और राउंड में थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो फ्लोर में होता ही है कि फ्लोर करने पे हमें नीचे का वैल्यू मिल जाता है, चाहे कितना भी बड़ा वैल्यू क्यों ना हो। और राउंड करने पे हमें जो वैल्यू चाहिए उसके नजदीक वाला मिल जाता है। एक्चुअली शायद मैंने उल्टा बता दिया था उस समय। चलो एक बार और रन करके देखते हैं इसको, अगली बार आउटपुट क्या आता है। देखो राउंड में फिर इस बार 12 आ गया। चलो अब क्लियर है। राउंड में होता ही है कि जो उसके पास का वैल्यू होगा उसको राउंड कर देगा। देखो 12.6 था तो 13 आ रहा था, लेकिन 12.4 कर दिया तो 12 आंसर आने लगा। ठीक है, तो उसके जो नजदीक का वैल्यू होगा उस हिसाब से उसका आंसर आता है। और फ्लोर में क्या होता है कि भाई 12.9 ही क्यों ना हो, वो 12 ही कर देगा, पॉइंट वाला वैल्यू हटा देता है, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फ्लोर और राउंड में। लॉगरिथमिक वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक वैल्यू है। चलो, तो ये तो रहा इस वीडियो का एंड। लेकिन मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर, एक और फंक्शन के बारे में जो अधिकतर यूज होता है, मैथ डॉट रैंडम करके एक आता है। ठीक है, और इसका हम यूज करते हैं हमें अगर जनरेट करना हो कुछ नंबर तो। ठीक है, और शायद ये इसके अंदर नहीं आता, आई गेस एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद मैं किसी और। हाँ समझ में आ गया, ये जेएस का पार्ट है, मैं अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का मतलब दिक्कत भी यही है कि आप, होता ही है कि आप मतलब ओवरलैप होने लगती है चीज़ें बहुत बार। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक बार करके देख लेता हूँ भाई, अगर इसमें होता है या फिर नहीं होता है। तो देखो मैथ डॉट रैंडम पे ही एरर आने लगा, मतलब इसका फंक्शन नहीं है। आप जेएस सीखोगे तो जेएस के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। सो मैथ जो हमारा था हेडर फाइल, उसके अंदर जितने भी आते हैं आप उसको रेफर कर सकते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन मिनिमम जो इतना रिक्वायरमेंट होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।